हेलो एवरीबॉडी। देखिए, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे इनवर्स प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखिए, हम पढ़ के आए हैं कि मान लीजिए एफ फ्रॉम ए टू बी मेरा बाइजेक्शन है। ठीक है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स बी टू ए, और आपकी प्रॉपर्टी क्या होती थी? एफ इनवर्स ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यानी एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। आज हम इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने देखा था कि आपका साइन फंक्शन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू टू माइनस वन से वन, और साइन फंक्शन जीरो से पाई माइनस वन टू वन, टेंजेंट फंक्शन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू टू आर, कोसिकेंट फंक्शन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू माइनस जीरो टू आर माइनस वन। ठीक है, सीकेंट फंक्शन जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू टू आर माइनस वन से वन, और कोटेंजेंट फंक्शन जीरो से पाई टू आर। इनमें ये वन वन पॉइंट होते थे और इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, तो वो इनवर्स आपका ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इट मींस प्रॉपर्टी वन क्या है? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। tan इनवर्स tan थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू माइनस जीरो। फिर सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू, और फिर कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई। यानी अगर थीटा इसके डोमेन में होगा, यानी इनमें होगा, तो ही आपका थीटा आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो थीटा हमारा इस इंटरवल में ना हो, तब हम साइन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस केस में क्या करना है, जब थीटा आपका इसमें बिलोंग ना करता हो, उस केस में क्या करेंगे? देखो बताते हुए आपको रब कर देता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रियल लाइन को ब्रेक करता हूं सब इंटरवल्स में। ठीक है, वो सब इंटरवल्स किस तरीके से होंगे? जिनमें ये फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। और सब इंटरवल कैसे हैं?
माइनस 5π/2 माइनस 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस π/2 माइनस π/2 प्लस π/2 π/2 3π/2 3π/2 5π/2। ये हमने रियल लाइन को ब्रेक कर लिया इस तरीके सब इंटरवल्स में। आपको पता है इन सभी इंटरवल्स में आपका फंक्शन 1 1 1 2 होता है। अब अगर मान लो मेरा थीटा लाई करता है इस इंटरवल में, यानी साइन इनवर्स साइन जो एंगल होगा वो इसमें आ रहा है, यानी व्हेन इफ थीटा बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, यानी π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3π/2। मुझे तो ये पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होगा जब वो इसमें लाई करेगा, यानी मुझे ये यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और वो बनेगा कैसे, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 3π/2 इज लेस देन माइनस थीटा इज लेस देन माइनस π/2। साइन चेंज होगा तो ये ऑब्वियसली बात है ये ऐसे ही आएगा। अब क्या करो, इसमें पाई ऐड कर दो, पाई माइनस 3π/2 लेस देन पाई माइनस थीटा इज लेस देन पाई माइनस π/2। ये कितना बन गया, 2π माइनस 3π माइनस π/2 पाई माइनस थीटा लेस देन, ये क्या बनेगा 2π माइनस π/2 आ गया। अब देखो तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। अब आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ गया आपका, पाई माइनस थीटा आ गया। अब अगर मान लो इसमें लाई करे, यानी इफ थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से 5π/2, यानी 3π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 5π/2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा, माइनस 5π/2 लेस देन माइनस थीटा इज लेस देन माइनस 3π/2। इसमें 2π जोड़ दो सब में, 2π माइनस 5π/2 2π माइनस थीटा इज लेस देन 2π माइनस 3π/2। तो कितना आ जाएगा, 2 जब 4π माइनस 5π माइनस π/2 2π माइनस थीटा, 2 जब 4π माइनस 3π पाई आ गया, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स साइन थीटा साइन इनवर्स माइनस साइन, अब देखिए 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव को तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे लिखा जाएगा। और फिर साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस 2π, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस से, इसको इधर आएगा साइन चेंज के साथ, तो क्या जाएगा माइनस π/2 इज लेस देन थीटा माइनस 2π लेस देन π/2, वैसा ही रहेगा। लाई कर गया, कितना आ जाएगा थीटा माइनस 2π। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होता है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके हमें इस डोमेन्स में लेके आना होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा।
एक चीज और जो आपके यूज होनी है 11th में साइन, अब देखिए π/2 प्लस माइनस और 3π/2 प्लस माइनस, उसमें तो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट, सीकेंट कोसिकेंट में। इनका तो यूज होगा नहीं, यूज किसका होगा, पाई और 2π का, यानी साइन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, साइन साइन में रहता है, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट पाई माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, एंड कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया, और एक साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट पाई प्लस थीटा सीकेंट थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा। एक तो इनका यूज होगा, और एक होगा साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट 2π माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसिकेंट 2π माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट 2π माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और कोट 2π माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक और साइन 2π प्लस थीटा। इसमें सारे क्या होंगे, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट 2π प्लस थीटा टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट 2π प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट 2π प्लस थीटा सीकेंट थीटा, एंड कॉट 2π प्लस थीटा कॉट थीटा। इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे करने हैं। ठीक है, पहले हम करेंगे सारे साइन वाले क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन π/6, आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ये होता है। यानी ये एंगल आना चाहिए इस इंटरवल में, π/6 इसमें आ रहा है, तो आप लिख दोगे वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन π/6 कितना हो जाएगा आपका, सीधा π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन 7π/6, अब ये तो 7π/6 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7π/6 कितना होता है 210 डिग्री,
क्योंकि इसमें लाई नहीं कर रहे तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक मैंने बताया था यूज इन्हीं का ही होना है, या तो पाई प्लस या पाई माइनस। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, इसमें ब्रेक कर दूं पाई प्लस पाई बाय 6 में 7 पाई बाय 6 ही आएगा। तो बाहर क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई बाय 6 साइन इनवर्स साइन कर दूं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। अब देखो माइनस पाई बाय 6 लाई कर गया, आंसर कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो इस तरह से आपको इन्हें ब्रेक करना है और कुछ नहीं है। थर्ड वन साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6, इसमें लाइन नहीं कर रहा। 5 पाई बाय 6 कैसे आएगा आपका, साइन पाई माइनस पाई बाय 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 और पाई बाय 6 इसमें बिलोंग करता है, सीधा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स 13 पाई बाय 7। अब देखो ब्रेक करना है, या तो पाई प्लस माइनस या 2 पाई, क्योंकि आपको पता है सिर्फ इन्हीं में साइन साइन में रहता है और दोनों मेरे साइन होने चाहिए। साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7, मुझे यहाँ पर साइन लेके आना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं में ब्रेक होगा वो। अब देखो कैसे ब्रेक होगा, साइन इनवर्स 2 पाई माइनस पाई बाय 7, 7 टू जा 14 माइनस 1 13। अब देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन है भाई, साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन पाई बाय 7, साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 7 और माइनस पाई बाय 7, तो आपको इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो इस तरीके से करने हैं। एक और देख लो, सेवनटीन पाई बाय 8, 8 दूनी 16 और 1 17, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 8, ब्रेक इन्हीं में ही होना है। 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन पाई बाय 8 और पाई बाय 8 तो मेरे इसमें लाई करता है। तो इस तरीके से ब्रेक करने हैं और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चंस, साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 8, इस इंटरवल में लाइन नहीं कर रहा है तो वो पहले नेगेटिव है, उसको बाहर ले जाओ। साइन इनवर्स माइनस साइन 17 पाई बाय 8, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 8, 8 दूनी 16 और 1 17, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 8, इस मास ले जाओगे आप उसके अंदर माइनस पाई बाय 8,
देख भी लेना कि ये जो है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तभी आपका थीटा आएगा। ठीक है, ये तो था जब आपका थीटा दिया हुआ है इस तरीके से। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखिए। जैसे आपके पास मान लो अब आ जाए साइन इनवर्स साइन 3, ये आपका 3 रेडियंस में है, ध्यान रखना। इस तरीके से अब इसको देखेंगे पाई वाले को। ठीक है, यानी ये क्या हो गया -22/14, 22/14 ये इंटरवल होगा। यानी अगर मैं देखूं पॉइंटों में देखूं इसको 14 बन जा 14, 1.5 समथिंग है और ये प्लस का 1.5 समथिंग है। यानी अगर इसके बीच में होगा, नहीं है 3 तो इनके बीच में। अब देखो अगर मैं करूं π-3 यानी 22/7 -3, 7 या 21, 1/7 आ गया, यानी इसके बीच में लाई कर गया। और मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई सिर्फ यही लगेंगे, π-3 π+3 वाले, π+π-2π + 2π-, इनमें ही आपको ही देखना है। यानी π-3 इसके बीच में लाई करेगा तो साइन इनवर्स साइन π-3 साइन 3 ही होगा। अब लाई करके ये वाला एंगल इस इंटरवल में आपका π-3 आ गया। साइन इनवर्स साइन 4 भी देखू मैं 22/7 -4, 22 -28/7 -6/7, पॉइंट -0 समथिंग इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको भी कर दिया मैंने साइन इनवर्स साइन π-4 यानी π-4। अब देख लो थर्ड वन, साइन इनवर्स साइन 12। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा। अब पाई में तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, ये मैं अगर लेता हूं पाई, अगर मैं ये लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा 22 -84/7, ये तो इधर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखना है 2π 3π 4π, आपको इन पे चेक करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में कौन सा लाई करेगा। अगर मैं करता हूं 4π -12, 4 × 22/7 -12, 88 -84/7 लाई कर गया। अब तुम तो सर जी हमें कैसे पता लगेगा, अब खुद सोचते कि ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो कितना बनेगा 84 बनेगा, और ये मेरा कितना है 22 है, तो मैं क्या लूं 22 × 88 84, डिफरेंस कम है। अगर मान लो 60 पे होता तो आप 3 पाई लेते। तो इस तरीके से आपने देखना है ये भाई 22 तो 84। अब यहाँ पर क्या लूं 22 है भाई, दोनों का 44 84 डिफरेंस है, 22 × 88 -84 4, इसके बीच में लाई करेगा। चाहे आप ये लो या 12 -4 पाई लोगे तो कितना आ जाएगा -4/7 आएगा, वो भी लाई करेगा, दोनों लाई करेंगे। तो क्या करोगे आप साइन इनवर्स माइनस साइन 4π -12। देखो भाई 4 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई घूम के यहीं आ जाएगा, तो किस में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो नेगेटिव ही रहेगा मेरा। साइन 4π -12 माइनस साइन 12 और माइनस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं, सही लिखा है।
अब इस माइनस को आप लेके जाओ अंदर, साइन 12 माइनस 4 पाई, 12 माइनस 4 पाई भी क्या है, इसमें लाई कर रहा है, 12 माइनस 4 पाई आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है। होप सो मैंने आपको सारे सवाल इसलिए करवाए कि समझ में आ गए आपको, तो फिर बाकी में दिक्कत नहीं आएगी कोस टेंजेंट में। अब हम करेंगे कोस पे। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा और ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। फर्स्ट देखो आप, cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 4, आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 4 यानी सीधा लाई करें इंटरवल में तो सीधा जाएगा आपका। फिर है सेकंड वन, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4। देखो भाई दिमाग तब आप ही को लगाना पड़ेगा। अब cos में आपको पता है कि अगर मैं ये लगाता हूं तो मेरा माइनस का आता है, और मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई cos ऑफ माइनस थीटा मेरा cos थीटा ही होता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा 2 पाई प्लस माइनस में आपको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, अब देखो cos इनवर्स 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 5 पाई, क्योंकि ये जो मेरा एंगल है ये वाला एंगल तो इसमें आना चाहिए 3 पाई बाय 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, तो इसमें लाई कर रहा है ये भाई यहाँ cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 4, तो cos इनवर्स cos 3 पाई बाय 4, तो आपका 3 पाई बाय 4 आ गया। cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3, इलाई नहीं कर रहा है, ब्रेक करना पड़ेगा। ये अब मेरे को cos के केस में तो 2 पाई प्लस माइनस ही होगा मेरा, तो cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, क्यों 3 दूनी 6 माइनस 2 4, तो cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3, तो आपका कितना आ गया 2 पाई बाय 3। ठीक है, होप सो समझ गए होंगे आप लोग cos का। cos इनवर्स, अब देखिए cos इनवर्स cos 4 है, 4 है 0 पाई 22/7 यानी 0 और 3.14 समथिंग, ये तो बाहर जा रहे हैं। अब अगर मैं इसको करता हूं 2 पाई माइनस 4 यानी 44 माइनस 28/7 कितना आएगा 16/7, 2 पॉइंट समथिंग लाई कर गया इसमें। और क्योंकि 2 पाई मेरा कोस में 2 पाई के लिए होता है, तो कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 4, ये लाई कर रहे हैं इस इंटरवल में, आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 4 आ जाएगा। समझ गए कॉस का भी आप किस तरीके से करना है आपको।
कोस में आपको 2 पाई प्लस माइनस करना पड़ेगा। रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे मेरे पास मान लीजिए आ जाए माइनस साइन थीटा, तो इसको तो मैं अंदर ले जाऊंगा साइन ऑफ माइनस थीटा और कोस में क्या है, नेगेटिव कोई होता नहीं है, तो इसमें तो आपको 2 पाई प्लस माइनस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए टेंजेंट, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ध्यान रखना भाई ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। जैसे tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 3, ये तो पाई बाय 3 आ जाएगा, सीधा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अब देखिए tan इनवर्स tan 6 पाई बाय 7। अब टेंजेंट के केस में तो हमारा पाई प्लस माइनस ही आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो tan इनवर्स टेंजेंट ऐसे लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 7, 7 पाई माइनस पाई 6 पाई। टेंजेंट पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 7 यानी माइनस, इसमें लाई करते करते है वो tan इनवर्स सेवन पाई बाय 6, tan इनवर्स यहाँ टेंजेंट है भाई, tan इनवर्स टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 आएगा। और tan इनवर्स टेंजेंट पाई प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा ही होता है और मेरा थीटा इसमें लाई कर ही रहा है। अब देखिए एक और अच्छा सवाल है ये, इसमें आपका यूज होगा 2 पाई वाला, tan इनवर्स टेंजेंट 9 पाई बाय 4, यहाँ पर तो ज्यादा है आपका, तो ये क्या होगा tan इनवर्स टेंजेंट 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 पाई बाय 4, tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 और पाई बाय 4 तो आपका इसमें लाई करता है, ठीक है। फिर tan इनवर्स टेंजेंट, ये माइनस 1.5 और ये 1.5 समथिंग था, ओपन में है, लेकिन मेरा यहाँ क्या है 2 है। अब अगर मैं करता हूं पाई माइनस 2 यानी 22 माइनस 14/7 माइनस 8/7 लाई कर गया, तो tan इनवर्स टेंजेंट यहां करूंगा माइनस, क्यों करूंगा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 2 और माइनस माइनस प्लस, मैं तो चेंज नहीं कर सकता हूं हाँ इस माइनस को आप अंदर ले जाओ आप, tan इनवर्स टेंजेंट 2 माइनस पाई कितना आ गया 2 माइनस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेंजेंट वाले करने हैं, ये देख लेना है 2 पाई 4 पाई किस पे होगा। अब तो रब पाए तो शायद समझ में आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए बाकियों पे क्वेश्चन, सीकेंट इनवर्स आपको पता है, सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा, थीटा कब होगा जब फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो देखिए सीकेंट इनवर्स सीकेंट पाई बाय 3, पाई बाय 3 होएगा, किस इंटरवल में लाई कर रहा है।
सीकेंट इनवर्स सीकेंट 5π/4। 5π/4 तो इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो इसे कैसे करोगे आप? सीकेंट इनवर्स सीकेंट। अब वही कोस की तरह इसमें भी आपका 2π यूज होगा, 2π माइनस 3π/4। 4 दूनी 8 माइनस 3 5π। सीकेंट इनवर्स सीकेंट 3π/4 यानी 3π/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2π प्लस माइनस में ब्रेक करने हैं। सर से वाला आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर बात करें हम कोसिकेंट इनवर्स की, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा कब? और ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 माइनस 0। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाए कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 11π/6। अब 11π/6 है, 12 माइनस 1 11। 12 किस पे होगा? 2π पे। इसको आप क्या करोगे? कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 2π माइनस π/6। 6 दूनी 12 माइनस 1 11। कोसिकेंट इनवर्स 2π माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, और माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, माइनस π/6। कितना आ गया आपका? माइनस π/6। तो इस तरीके से आपको करना है। इसे और देख लीजिए, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट माइनस 9π/4। पहले आप इसको माइनस बाहर लेके आएंगे। कोसिकेंट इनवर्स माइनस कोसिकेंट 9π/4। 9π/4 4 दूनी 8 प्लस 1 9 यानी 2π प्लस कोसिकेंट इनवर्स माइनस कोसिकेंट 2π प्लस π/4। कोसिकेंट इनवर्स माइनस कोसिकेंट π/4, और ये कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट माइनस π/4 कितना आ गया आपका? माइनस π/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोसिकेंट वाले हैं। और सेम केस कोट वाले हो जाएंगे। कोट में क्या होता है? कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा और ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। जैसे मान लो आ जाए कॉट इनवर्स कॉट 4π/3। कैसे लिखोगे आप? कॉट इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट π प्लस π/3। कॉट इनवर्स कॉट π/3 आपका π/3 इसमें बिलोंग कर गया। कॉट इनवर्स कॉट 21π/4। 21 5 चौका 20 प्लस 1 21 5π प्लस π/4। कॉट इनवर्स कॉट 5π प्लस π/4। कॉट इनवर्स कॉट 5π 1π 2π 3π 4π 5π प्लस 4 थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे रहेगा π/4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक टाइप और बच गई है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, किसी और की आप हेल्प कर सकते हो शेयर करके, वो भी पढ़ सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।